बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के दिन की दो बड़ी खबरें थी। एक इलेक्शन कमीशन से कि जहाँ पर इस्लामाबाद में जीतने वाले 3 लोगों ने दरख्वास्त दायर की थी कि जनाब हमारा ट्राइब्यूनल चेंज कर दिया जाए, क्योंकि ये ट्राइब्यूनल जो है ये तो बहुत जल्दी काम कर रहा है और हमारी सीट तो ख़तरे में दिखाई दे रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी दादरसी के लिए उसको दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए परसों समाअत के लिए मुकर्रर किया, जिसकी पूरी तफसीलात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई। आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों पर समाअत हुई। कल भी हुई थी, आज भी हुई और अब उसको 24 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया गया समाअत को। लेकिन आज क्या हुआ? आज बहुत दिलचस्प चीज़ें थीं, क्योंकि आज काज़ी फैसल साहब हमें अपने साथी जजेस से भिड़ते हुए नज़र आए, साथी जजेस का जवाब देते हुए नज़र आए। यानी वो सवाल जो अतर मिन्नल्लाह साहब, जस्टिस मंसूर और बाकी जजेस जो हैं वो फैसल सिद्दीकी से पूछ रहे थे, काजी फ़ाइज़ उनका इंटरप्ट करके जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर को भी। और यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ कि अतर मिन्नल्लाह साहब को टोकना पड़ा और कहा कि लेट मी जस्ट कंप्लीट इट, मुझे अपनी बात तो मुकम्मल कर लेने दें, आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आप बीच में टोक रहे हैं। तो ये भी हुआ आज की समाअत में। लेकिन इस सारी बातों के दौरान जो 4-5 पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट आए, और ख़ास तौर पर जस्टिस मुनीब साहब ने ऐसे पॉइंट्स रेज़ किए जिसका निशाना डायरेक्ट काजी फ़ाइज़ साहब थे, क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब ने ही बल्ले का निशान लिया था और सारी ख़राबियाँ बल्ले का निशान वापस लेने की वजह से पैदा हुई हैं। ये जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने खुद कहा, आज किस मौके पर कहा, कैसे कहा। और वो सवाल जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बार बार उठा रहे हैं वो आज भी उन्होंने उठाए, जिनके जवाब फैसल सिद्दीकी ने भी दिए और काजी साहब भी जवाब देने की कोशिश करते रहे। आज क्या हुआ है ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो कल बार बार सवाल उठा रहे थे, आज मैं आपको कमरे का माहौल बता दूँ ज़रा। कल की निस्बत आज लोग कम थे, कल की निस्बत आज यानी कल ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए थे, ज़्यादा रश था। आज निस्बतन लोग कम थे, क्योंकि कल अदालत का मूड और चीज़ें काफ़ी पता चल गई। फिर ज़ाहिर लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है तो कुछ लोग वहाँ पर भी देख रहे होते हैं। ये वीडियो करने का मकसद भी यह है कि 2.5 घंटे की समाअत जो लोग नहीं देख सके थे, दफ्तरों में बिजी थे, अपने कामों में बिजी थे, उनको 10, 12, 15 मिनट में एक समरी मिल जाती है। अगर मैं 18 या 20 मिनट में भी आपको समरी बताता हूं तो आप उसको डबल स्पीड में भी करके देखें तो 10-12 मिनट में आप इसको सुन सकते हैं वीडियो को। तो आपके लिए, उन लोगों के लिए आसानी हो जाती है जो समाअत को नहीं सुन सके थे। एक दूसरा यह है कि कमरा अदालत में बैठ के जो ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, जो आपको जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, वो ज़ाहिर है फिर हम अपने वीलॉग में ऐड करते हैं। वो चीज़ें आपको बाज़ औक़ात उसमें नहीं मिलती, लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं मिलती, टेलीविज़न पर नहीं मिलती। तो फिर वो कमरा अदालत में बैठा हुआ शख्स अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करता है कि चेहरे के तासुरात कैसे थे, कमरे का माहौल क्या था, कमरे अदालत में कौन कौन आए हुए थे। आज भी ख़वातीन की बड़ी तादाद आई जो मखसूस नशस्तों पर MNA बनना चाहती है, MPA बनना चाहती हैं। वो ख़वातीन बड़ी तादाद में आज भी कमरा अदालत में मौजूद थी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर रहनुमा भी आए हुए थे। कमल शोज़ब मुझे दिखाई दे रही थी, फैसल जावेद आए हुए थे और भी लोग जो थे वो कमरा अदालत में मौजूद थे। सलमान राजा तो ऑब्वियसली थे, बैरिस्टर गौहर थे और भी लोग थे। अच्छा, अब कल जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता बार बार उठा रहे थे जमाल खान मंदुखेल, आज उसका बड़ी वजाहत के साथ जवाब देने की कोशिश की फैसल सिद्दीकी साहब ने। कल उन्होंने कहा कि जैसे जमाल खान मंदुखेल का सवाल था कि PTI ने बतौर जमात इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, तो मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूं कि वो इसलिए नहीं लड़ा, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा, क्योंकि सलमान राजा साहब यही नुक्ता लेकर तो हाई कोर्ट के पास और बाद अज़ां वो केस फिर इलेक्शन कमीशन के पास आ गया था। यही नुक्ता लेकर आए थे कि भाई मुझसे आपने इलेक्शन के लिए निशान छीना है बल्ले का, मगर मैं पार्टी का मेंबर तो फिर भी हूँ, मैं पार्टी का इलेक्शन तो पार्टी की तरफ से नॉमिनेट तो फिर भी किया गया हूँ, और पार्टी चूँकि बैन नहीं हुई तो आप मुझे आज़ाद क्यों कह रहे हैं। ये बात उन्होंने कहा कि ये जो है वो दरख्वास्त सलमान अकरम राजा ने दायर की थी, मगर उनकी दरख्वास्त जो है वो मानी नहीं गई। तो ये वजाहत के साथ आज उन्होंने बता दिया। फिर एक सवाल हुआ कि आइन में पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी में क्या फ़र्क है। इस पर बहुत लंबी बहस होती रही, 15-20 मिनट मुख्तलिफ जजेस की तरफ से सवाल भी उठाए जाते रहे और उसके जवाबात भी दिए जाते रहे, और बताया गया कि एक पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन जीत के पार्लिमान में पहुँच जाए तो फिर पार्लिमानी पार्टी क्या होती है, इसकी तफसीलात जो हैं वो बताई गई। उन तफसीलात में मैं नहीं जाता, क्योंकि ज़ाहिर है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हुई हैं। वो बड़ी एक लंबी बहस थी और आइनी बहस भी थी कि पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी में क्या फ़र्क है। लेकिन जहाँ से फिर बहस का आगाज़ होता है जजेस में भी और वकील के साथ भी, वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स बड़े अहम थे। उन्होंने कहा कि कागजात नामजदगी में कोई ख़ुद को पार्टी उम्मीदवार ज़ाहिर करे और टिकट जमा कराए तो जमात का उम्मीदवार तस्वुर होगा। यानी अगर किसी ने कह दिया कि ये मेरा टिकट है और ये मैं इस पार्टी के साथ एफिलिएटेड हूँ, तो बस वो जमात का फिर उम्मीदवार ज़ाहिर हो जाएगा।
आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी देगा कि किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ वो आज़ाद उम्मीदवार है। पीटीआई के लोगों ने ये बयान हल्फी नहीं दिया, वो आज़ाद कैसे हो गए? आज़ाद वही होगा जो कहेगा कि मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। तो इन लोगों ने तो बयान हल्फी दिया था कि हम पीटीआई के मेंबर हैं, फिर इनको आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने क्यों कहा? तो उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार वही होगा जो बयान हल्फी दे के किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक़ नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाहिर किया। कागजात बतौर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के मंजूर हुए और उम्मीदवार मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के कवानीन कैसे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को आज़ाद करार दे सकते हैं? इंतखाबी निशान एक हो या ना हो ये अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वर होंगे। तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपनी वाज़ेह राय का इजहार कर दिया। उनका एक बंदा आया, उसने कहा कि जी मैं पीटीआई का हूँ। अब उसको आपने बल्ले का निशान दिया या नहीं दिया, फॉर वन रीज़न और दी अदर, आपने जब उसको निशान नहीं दिया तो इससे वो आज़ाद नहीं होगा, वो होगा फिर भी पीटीआई का। ये बुनियादी नुक्ता जो है वो जिस जिक्र किया इसका मुनीब अख्तर साहब ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तहरीक इंसाफ के कामयाब उम्मीदवार शामिल हुए, सियासी जमात में तो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। वो कह रहे हैं इस हिसाब से तो फिर पीटीआई के लोगों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल ही नहीं होना चाहिए था, फिर तो सिर्फ जो है वो फिर तो अब वो आ ही नहीं सकते थे इसमें, क्योंकि वो पीटीआई के थे, ये उन्होंने कहा। तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना ही वजह तनाज़ बन गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फ़ैसला बरकरार रखा था, ये इस वजह से ये सारा मसला हुआ। तो ये बराह रास्त एक मुनीब साहब का ऐसा के कमेंट था जो यकीनन काजी फैसल साहब को अच्छा नहीं लगा होगा, और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मुनीब साहब ने दरअसल काजी फैसल साहब की तरफ ही इशारा किया है कि उन्होंने बल्ले का निशान लिया था, और बल्ले का निशान लेना जो है ये एक बड़ी वजह तनाज़ा बन गया। और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने फिर सवाल किया कि क्या तहरीक इंसाफ या आज़ाद उम्मीदवारों ने बैट का इंतखाबी निशान लेने की दरख्वास्त दी थी, चैलेंज क्यों नहीं किया अगर बैट का निशान नहीं मिला? तो काजी फैसल साहब काजी साहब आज बार बार ऐसा लग रहा था कि वो अपना गिल्ट जो है, या चले गिल्ट ना कहिए आप, मैं ये नहीं कहता कि वो अपने आप को गिल्टी महसूस करते होंगे, लेकिन कहीं उनके जहन के किसी खाने में ये ज़रूर मौजूद था ख्याल कि भाई ये उनके हाथ से हुआ है। यही वजह है कि वो बार बार उसकी वजाहत देने की कोशिश करते रहे, सच्चे साबित होने की कोशिश करते रहे, या उस पर कमेंट करके साबित करने की कोशिश करते रहे कि नहीं उन्होंने तो ठीक किया बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि अगर बैट का निशान नहीं मिला था तो पीटीआई ने तो फिर उम्मीदवारों ने, आज़ाद उम्मीदवारों ने या तहरीक इंसाफ ने चैलेंज क्यों नहीं किया कि हमें बल्ले का निशान दें? कैसी दिलचस्प बात है कि खुद काजी फैसल साहब ने बल्ले का निशान वापस लिया और फिर कह रहे हैं कि चैलेंज क्यों नहीं किया था, बल्ले का निशान मांगा क्यों नहीं? तो ये है जी, यानी ये तो ऐसे ही है कि मैं किसी शख्स को राह चलते ज़ख्मी कर दूं और फिर कहूं कि भाई तुमने मुझसे दवा क्यों नहीं मांगी, मुझसे तुमने इलाज के लिए क्यों नहीं कहा। अच्छा, फिर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, या बड़ी अच्छी वजाहत उन्होंने की, उन्होंने कहा कि किसी को निशान हुआ है तो वो मखसूस निशान किसी और को नहीं मिल सकता अगर किसी पार्टी को निशान मिल गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने कहा कि छोड़ें पार्टी को, आपने बतौर आज़ाद उम्मीदवार बैठ क्यों नहीं मांगा? यानी अब देखें यहाँ पर जजेस की आपस में एक तकरार हो रही है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर, यानी बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता है, और हैरत की बात है कि काजी फैसल साहब इस नुक्ते से लाइल्म थे। वो बार बार कह रहे थे कि जी आपने, आज़ाद उम्मीदवारों ने निशान क्यों नहीं मांगा बल्ले का। तो जस्टिस आयशा ने समझाने की कोशिश की कि जो बल्ले का निशान है या किसी भी सियासी जमात का निशान वो आज़ाद उम्मीदवार को नहीं मिल सकता, वो सिर्फ सियासी जमात को ही मिल सकता है। सियासी जमातों के निशानात की फहरिस्त अलग होती है और आज़ाद उम्मीदवारों के निशानात की फहरिस्त अलग होती है। तो बल्ले का निशान किसी आज़ाद उम्मीदवार को मिल ही नहीं सकता था। लेकिन काजी फैसल साहब ने ये आर्गूमेंट सुनने के बाद कहा कि छोड़े जी, मिल सकता था ये या नहीं मिल सकता था, आपने मांगा क्यों नहीं? तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक तो हिमाकत है मांगना। एक शख्स को पता है मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मुझे पता है कि सियासी जमात का निशान मुझे नहीं मिल सकता, मैं क्यों मांगूंगा? जब एक चीज़ हो ही नहीं सकती, मैं क्यों वक्त ज़ाया करूँगा, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूँगा? लेकिन काजी साहब अड़े रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको छोड़ें इस बात को कि मिल सकता था या नहीं मिल सकता था, आपने बैट मांगा क्यों नहीं? तो ये काजी फैसल साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ने। फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया कि सब आज़ाद उम्मीदवार तो बल्ला नहीं मांग सकते थे। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि हर हल्के का फॉर्म अलग होता है, क्यों नहीं मांग सकते थे? सारे आज़ाद उम्मीदवार मांग सकते थे बल्ले का निशान, ये काजी फैसल साहब ने कहा।
फिर उन्होंने कहा कि दें या ना दें अलग बात है, मांगना तो चाहिए था। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया था, कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज़ है जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था। पूरी सीरीज़ है कानूनी गलतियों की। कहाँ से आगाज़ हुआ था? बल्ले का निशान छीनने से। ये फ़ैसला ही तकलीफ़देह था, फ़ैसला ही गलत था, या उस पर तनकीद हो रही है कि फ़ैसला ठीक नहीं था, उसी से तो सारे मसाइल पैदा हुए। ये मुनीब अख्तर साहब का जुमला था रिमार्क से। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने खुद को तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार करार देने के लिए रजू किया था। इलेक्शन कमीशन ने सलमान राजा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ये उन्होंने इसकी फिर वजाहत दोबारा की। अच्छा, अब जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब जो हैं, उन्होंने सवाल किया कि बल्लेबाज भी किसी जमात का सियासी निशान था। वो बुलंद अख्तर साहब, अख्तर बुलंद क्या नाम था उनका, क्या जो तहरीक इंसाफ लेना चाहती थी बल्लेबाज का निशान भी लेना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि बल्लेबाज वाली जमात के साथ क्या हुआ था, ये सवाल उन्होंने किया। तो फैसल सिद्दीकी ने इसका कुछ सियासी जवाब नहीं दिया, ना ही कोई किसी पर टॉन्ट किया, बल्कि उन्होंने सादा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बल्लेबाज वाली जमात के साथ हमने इल्हाक ख़त्म कर दिया था पीटीआई ने। तो उन्होंने कहा कि जी ये इसके साथ ये हुआ था। तो जाहिर है वो फिर ख़त्म तो होना ही था, जब बल्लेबाजी भाग गया था तो वो ख़त्म तो होना ही था। अच्छा, अब जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब, उन्होंने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता? क्या हमने जो फैसला जारी किया था उसमें लिखा था कि बल्ले का, यानी अब काजी साहब अपनी खिफत मिटाने के लिए बार बार कह रहे हैं कि भाई मैंने तो नहीं किया बल्ले का निशान ख़त्म, हमने तो नहीं किया, मांग लेते, आप ले लेते, आज़ाद उम्मीदवार मांग लेते, मांगते तो सही। फिर वो कहते हैं हमने कब लिखा था कि बल्ले का निशान ना दिया जाए। अब घूम फिर के बाकी लोग बाकी नुक्ते उठा रहे हैं, लेकिन काजी फैसल साहब घूम घूम के बार बार बल्ले के निशान पर आ रहे थे और कह रहे थे कि कहाँ लिखा था सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। फैसल सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया कि जी बल्ले का के निशान किसी और को अलॉट होने का सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं लिखा था। तो उन्होंने कहा कि जी थैंक यू वेरी मच, यानी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे मौक़िफ़ की ही हिमायत की है। अच्छा, अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने फैसल सिद्दीकी से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कहने की ज़रूरत थी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट को कहने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि निशान किसी और को मिल ही नहीं सकता था। यानी अब यहाँ पर भी काजी फाइज़ पर ही एक जो है वो मुनीब अख्तर साहब का एक तरह से ये जो है वो उन्हीं के ऊपर हमला, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उन्हीं के मुतल्लिक था कि जब वो कह रहे थे कि जी क्या हमने लिखा था बल्ले का निशान ना दिया जाए, तो बल्ले का निशान ना देने का कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब आपने कह दिया कि इनके इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो बल्ले का निशान तो खुद ब खुद ले लिया ना आपने। तो मुनीब अख्तर साहब ने इसीलिए पूछा कि क्या बल्ले का ये ऐसा लिखने की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि निशान किसी और को मिल ही नहीं सकता था। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस इंतखाबी निशान का नहीं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का था। अब ये मोहम्मद अली मदद साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जी बल्ले का निशान तो हमने लिया ही नहीं है, हमने तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया था, बल्ले का निशान तो खुद ब खुद चला गया। तो ये उन्होंने इसकी वजाहत की जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने। उन्होंने कहा कि अदालत ने मखसूस नशस्तों के मामले पर कहा था कि कोई मसला हो तो रजू करें। फिर फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए इंतखाबात से कबल लिस्ट नहीं दी, अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी शेड्यूल से कबल मखसूस नशस्तों की एक लिस्ट दी थी जो इलेक्शन कमीशन ने मंजूर ही नहीं की। अच्छा जी, फिर काजी फैसल साहब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते सारे मसाइल ही हल हो जाते। अब फिर वो वजाहत कर रहे हैं कि भाई ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। वो कह रहे हैं, काजी फैसल साहब ने फिर वजाहत की कि ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि ज़िम्मेदार जो है वो तो आप हैं जिन्होंने इंतखाबात नहीं कराए। हालांकि काजी फैसल साहब गलत कह रहे हैं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं कहा कि इंतखाबात नहीं कराए, उन्होंने कहा था कि सही नहीं कराए। तो बार बार काजी फैसल साहब यही कहते रहे कि हमने तो नहीं कहा था कि इंतखाबात ना कराएं। उन्होंने कहा कि अगर आप इंतखाबात करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। तो अतर मिन्नाल्लाह साहब ने कहा कि असल स्टेक होल्डर्स वोटर है जो हमारे सामने नहीं। पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो चीफ जस्टिस ने इनको टोक दिया और टोक के कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हमारे सामने नहीं है। तो उस पर फिर अतर मिन्नाल्लाह साहब ने कहा कि लेट मी फिनिश, लेट मी कंप्लीट, और उन्होंने भी फिर टोक दिया। तो उन्होंने कहा कि हम बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं, हमें देखना है कि वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता है। एक जमात मुसलसल शफाफ मौका ना मिलने का कह रही थी और ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ। अच्छा, और चीफ जस्टिस ने यह भी गलत कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हमारे पास नहीं थी। क्यों नहीं थी?
काजी सरदार लतीफ़ खोसा आए नहीं थे लेवल प्लेइंग फील्ड का केस लेकर, जिसके में आज ये वही समात थी जिसमें आपने आधा घंटा लगा के 10 मिनट कम से कम लगा के कहा था कि तुम अपने नाम के साथ सरदार क्यों लिखते हो। सरदार लतीफ़ खोसा को झाड़ फैलाई थी। तो जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कर रहे थे तो उस पर उल्टे सीधे टेक्निकल क्वेश्चंस करके नॉकआउट करने की कोशिश की थी, और फिर इलेक्शन कमीशन से कह दिया था कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाने, उन्होंने कहा जी माय लॉर्ड यकीनी बनाएंगे, और फिर कितना यकीनी बनाया है वो हमें पता ही था। अच्छा, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम ये मैंने आपको बता दिया। चीफ जस्टिस फाइज साहब ने कहा कि फैसल सिद्दीकी से कहा कि आपकी दुश्वारी ये है कि आप ख़ुद को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाहिर करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपको कहा कि तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिला तो आपको नहीं दे सकते, ख़ुद को तब आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करते और बैट मांग लेते, यानी आप मांगते कि हमें बैट दें। कानून ने कहा कि अपनी पार्टी में इंतखाबात करा लें, हमने नहीं आपने बताना है कि मैं आपको मशवरा, यानी वो कहते हैं कि मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ, पहले भी दौरान समात में आपको ये कह चुका हूँ और अब फिर कह रहा हूँ। तो काजी फाइज साहब जो हैं वो अब यहाँ पर मशवरा दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आपने ख़ुद को तहरीक इंसाफ जाहिर करना चाहा, आप कम से कम बल्ले का निशान मांगते तो सही, मिलना ना मिलना सुप्रीम कोर्ट बाद में देखती, आप मुख्तलिफ पार्टी से मुंसलिक होना चाह रहे थे, आप अब आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के रोज़ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले रोज़ हमारे पास चैलेंज होते हैं। ख़ुद को पीटीआई का उम्मीदवार जाहिर किया तो बतौर आज़ाद उम्मीदवार नहीं, आप पार्टी को ठुकरा कर आ रहे हैं। तो ये सारी बातें काजी फैसल साहब ने की। फिर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि मैं पीटीआई उम्मीदवार नहीं आज़ाद उम्मीदवार हूँ। ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, यानी वो कहते हैं कि जी हम तो पीटीआई ही के उम्मीदवार होना चाहते थे, मगर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं जनाब, आप पीटीआई के उम्मीदवार नहीं हैं, आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। बल्कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ उम्मीदवारों को जिन्होंने अपने पोस्टर्स पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार लिखा था, उनको नोटिस भेजा गया था कि आप खुद को पीटीआई का उम्मीदवार नहीं कह सकते वरना हम आपको डिसक्वालीफाई कर देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो लोग फिर डर गए और उन्होंने खुद को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं लिखा। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को इस बात पर भी एतराज़ था कि आप पीटीआई का झंडा अपने पोस्टर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले फैसले की वजाहत कर देती तो सारे मसाइल हल हो जाते। काजी फैसल साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेती तो आज नशस्तों वाला मसला ही ना होता। बार बार काजी फैसल साहब की एक सुई फंस जाती है, बार बार वो एक ही बात दोहराते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हर चीज़ का मलबा ना डालें। तहरीक इंसाफ ने जमहूरी हक से अपने लोगों को महरूम रखा। इस सियासी जमात के इलेक्शन में वोटर्स की ख्वाहिश की अक्कासी कहाँ हुई। पार्टी इंतखाबात होते तो फ़ायदा तहरीक इंसाफ के मेंबरान को ही होता, इंतखाबात लड़ लेते। जमहूरियत की बात करनी है तो पूरी करें। यानी ऐसा लग रहा है काजी फैसल साहब के जहन से शायद निकल गया था कि यहाँ पर इंतखाबात हुए हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं कराए, करा लेते तो अच्छा था, करा लेते तो लोगों को वोट करने का हक मिलता, अगर आप करा लेते इलेक्शन तो आपकी पार्टी मजबूत होती। तो वो समझ रहे हैं कि इलेक्शन हुए ही नहीं है, हालांकि इलेक्शन तो हुए थे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बहुत एहतराम से अगर सब सच बोलना शुरू कर दें तो बहुत कड़वा लगेगा और सच यहाँ कोई नहीं बोलता। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उनको टोक के कहा कि नहीं मैं सच बोलता हूँ, तो ये मैं तो बोलता हूँ। फिर मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि बल्ले वाले फैसले पर नज़रसानी ज़ेर इल्तवा है, सारी बातें यहाँ करनी है तो फिर हम वहाँ क्या करेंगे। यानी वो कहते हैं बल्ले पे बात ना करें, अब आएँ मखसूस नशस्तों पर आ जाएँ। मंसूर अली शाह साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि ईवान में ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार हों और 2 सियासी जमातें हों तो क्या होगा। जैसे मंसूर साहब ने कहा कि क्या सारी मखसूस नशस्तें 2 सियासी जमातों को दी जाएंगी या उन जमातों को सिर्फ अपनी जीती हुई नशस्तों के तनासुब से मखसूस नशस्तें मिलेंगी। पहले इस तनाज़े को हल करें। यानी अगर जमातें 2 हैं, बाकी आज़ाद आ गए हैं, तो क्या जितनी भी सीटें हैं वो सारी इन 2 जमातों को मिल जाएंगी, 2 जमातें आपस में बांट लेंगी। तो उन्होंने कहा इस तनाज़े को पहले हल करें। जैसे मुनीब साहब ने कहा कि हकीकी आज़ाद उम्मीदवार हों तो उनके तो मज़े हो जाएंगे, हकीकी आज़ाद उम्मीदवारों को तो दीगर सियासी जमातें ले लेती हैं। अगर ये 78 लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल ना होते तो फिर मखसूस नशस्तों का क्या होता, ये उन्होंने सवाल किया कि अगर ये सारे आज़ाद ही रहें तो फिर क्या होगा मखसूस नशस्तों का। अच्छा, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा रिमार्क्स दिए कि 2 सियासी जमातें अपनी जीती नशस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशस्तें लेंगी, बाकी नशस्तों का क्या होगा। ये नहीं हो सकता कि इन सियासी जमातों को इजाफी नशस्तें भी बांट दें, ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा। अगर वो कहते हैं कि आप 2-3 जमातों को सारी मखसूस नशस्तें बांट देंगे तो फिर जो मुतनासिब नुमाइंदगी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसका फिर क्या होगा, ये उन्होंने सवाल उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था। पीटीआई जाकर कह सकती थी कि हमारे लोग हैं, नशस्तें हमें दो,
किस दलील पर PTI का यह मौक़िफ़ मुस्तरद होता? ये लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो मखसूस नशस्तों का क्या होता? या तो आप कहें कि ईवान को मुकम्मल नहीं करना तो बात ख़त्म, 336 का नंबर पूरा होना तो फिर नशस्तें खाली होना है, तो फिर नशस्तें खाली तो नहीं छोड़ सकते। अतम बिन अल्लाह साहब ने कहा कि अगर कोई भी सियासी जमात नशस्तें ना जीते, सब आज़ाद आएँ, कोई जमात कोई नशस्त ना जीते, सब आज़ाद आ जाएँ, तो फिर क्या होगा? तो इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसी सूरत में मखसूस नशस्तें किसी को नहीं मिलेंगी। अच्छा, फिर जस्टिस अतम बिन अल्लाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है कि सियासी जमातों को अपनी जीती सीटों के हिसाब से ही मखसूस नशस्तें मिलेंगी। अगर PTI वाले सुन्नी इत्तेहाद में शामिल ना होते तो क्या मखसूस नशस्तें खाली रहती? आप खुद कह चुके हैं कि ईवान में कोई नशस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। सियासी जमातों को किस तनासब से नशस्तें मिलेंगी, ये आइन में कहाँ लिखा है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हासिल की गई जनरल नशस्तों से ही सियासी जमात का तनासब निकलेगा, जिस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इस वक्त कौमी असम्बली में 7 अरकान आज़ाद हैं, 7 सीटों पर मखसूस नशस्तें नहीं बनती। एक नया नुक्ता उठाया चीफ जस्टिस ने। फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ज़रा अलग सोचने की और अलग अलग बात करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI का मंशूर एक तो नहीं है, मंशूर इनके अलग अलग हैं। पार्लिमानी निज़ाम में सियासी जमात की एक अहमियत होती है, आइन को देखना है तो पूरा देखें, मिक्स एंड मैच ना करें। तो मंसूर अली शाह साहब ने उस पर कहा कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले नहीं कह रहे कि हम उनके मंशूर से मुत्तफिक नहीं हैं। किसी रजिस्टर्ड सियासी जमात के लिए इलेक्शन लड़ना होना क्यों ज़रूरी है? आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के लिए, वो कहते हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के लिए रजिस्टर्ड सियासी जमातों के लिए इलेक्शन लड़ा होना क्यों ज़रूरी है? मुझे इसके पीछे क्या दानिश है वो समझ नहीं आती। तो चीफ जस्टिस ने उनका जवाब दिया, हालांकि जजेस एक दूसरे का जवाब नहीं देते, लेकिन चीफ जस्टिस बार बार जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछें तो इसके पीछे माकूल वजह मौजूद है। एक जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो सियासी अमल को रद्द करती है, बुरा ना मानिएगा, मगर आपकी जमात का मैंने सुना ही नहीं हुआ था। हो सकता है कि बाकियों ने सुना हो, लोगों के सामने आओ तो सही, उनकी नुमाइंदगी तो करो। यानी वो कह रहे हैं इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तो मैंने सुना ही नहीं है, और जब मैंने उनके बारे में सुना ही नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि जी लोगों की नुमाइंदगी तो आप कर ही नहीं रहे, आप तो लोगों के नुमाइंदे ही नहीं हैं। जब लोगों के नुमाइंदे ही नहीं है तो फिर क्या होगा? तो ये हुआ जनाब आज की समात में। तो ज़्यादा जो आपको ये बातें सुनने के बाद भी तासुर मिला होगा कि चीफ जस्टिस साहब बुनियादी तौर पर अपने साथी जजेस के सवालों का जवाब देकर अपनी दानिश जाहिर करने की कोशिश करते रहे, और वो सवाल जो वकील से पूछे जाते रहे उसका जवाब भी, ज़्यादातर सवालों का जवाब खुद देते रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।